अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुंडली का बादशाह है, यानी आपके जायचे में जो बादशाह बैठा हुआ है यानी सन, वो 15 जनवरी को कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है 13 फरवरी 2026 तक। अब इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ ये समझते हैं कि सन आपकी कुंडली में या आपके जायचे में किस चीज़ को दिखाता है। सन आपके फादर फिगर्स को दिखाता है। सन आपके बॉसेस को दिखाता है, अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। इसी के साथ साथ सन ये भी दिखाता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। आप किस फील्ड में जाएंगे या किस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको शोहरत भी मिलेगी और आप उस काम में आगे भी बढ़ेंगे। अक्सर और बेशतर आपने इसी तरह लोगों को देखा होगा कि वो अपनी फील्ड में दिन रात मेहनत करते हैं, 20-20 साल लगा देते हैं या 30-30 साल लगा देते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, उनको नाम नहीं मिलता। एक अपनी जो सैलरी होती है वही कमा के बस घर चले जाते हैं और पेंशन पे गुजारा करते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपने ये भी देखा होगा कि 10-10 साल के बच्चे या 20-20 साल के बच्चे नाम भी कमा लेते हैं, फेम भी कमाते हैं और उनको दुनिया भी पहचान रही होती है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो सन शो करता है। तो ये सारी चीज़ें सन के अंडर में आती हैं और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉन में सन कंफर्टेबल नहीं होता। उसकी बड़ी वजह यह है कि सन जिस घर में जा रहा है वो उसके एनिमी का घर है, यानी उसके दुश्मन का घर है, और वो है शनि यानी कि सैटर्न। तो जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉन जो है वो सैटर्न का घर है और सन जो है यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता। सन यहाँ पे लेगेसी तो बनाता है आपकी, लेकिन वो इंस्टेंट फेम नहीं देता। इंस्टीट्यूशनल पावर देता है आपको, लेकिन इंस्टेंट अप्रिसिएशन नहीं देता। और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव पे फिर आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका और हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा और आपके सवालात अधूरे रह जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घर के मसले हैं, जॉब नहीं लग रही या आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही या लाइफ में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, शादी होके टूट जाती है, कहीं पे रिश्ता करते हैं तो वो टूट जाता है, तो ऐसे मामलात के लिए आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श का, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, हमारा प्रोग्राम रिश्तों का सफ़र भी है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो है वो कैप्रिकॉन में वीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वो है कि सन कौन से हाउस में बैठा हुआ है। हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके समझते हैं कि सन का जो ये ट्रांजिट है कैप्रिकॉन में, ये आपके लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि यानी कि बुर्ज सौर वालों की। सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब और जॉब सीकर्स और फाइनेंस के हवाले से आपकी बात करते हैं। तो टॉरस के लिए जो कैप्रिकॉन है ना, वो 9th हाउस है। ये आपकी लक का घर है, आपकी गाइडेंस का घर है, हायर लर्निंग का घर है, आपके मेंटोर्स का घर है, आपकी गुरुज का घर है, या आपके फादरली फिगर का घर है, और आपके लॉन्ग टर्म विजन का घर होता है, और इंटरनेशनल ट्रैवल्स का भी है, हायर स्टडीज का है। तो सन यहाँ पे वीक साइन में आ जाता है, इसलिए आपका जो फॉर्चून है वो इंस्टेंट सपोर्ट नहीं देता यहाँ पे, बल्कि मेहनत के बाद खुलना शुरू होता है। तो वो एक बात होती है ना कि आप किस्मत के भरोसे ना बैठिए, किस्मत आपके भरोसे बैठी है। तो ये यहाँ पे वही चीज़ एक्टिव हो रही है। तो करियर में जो सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं या एडवाइजर्स हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, लेकिन सपोर्ट जो है वो आपको कम महसूस हो सकता है। जॉब वालों के लिए जैसे ट्रेनिंग हो गया, सर्टिफिकेशंस हो गई, लीगल मैटर्स हो गए, या डॉक्यूमेंटेशन का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जॉब सीकर्स जो हैं, जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद जाके रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि आपकी जो लक है उस पर अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा रिजेक्शन के बाद एक्सेप्टेंस भी मिलेगी आप लोगों को, लेकिन आपने दिल छोटा नहीं करना, हार नहीं माननी। जहां हार मान गए वहां समझिए कि आप यहाँ पे सन की जो ट्रांजिट है उससे हार गए। इसके अलावा बिजनेस में जो फॉरेन डील्स हैं, डीलिंग्स हैं,
लीगल हो गई, उसकी लीगल कंप्लाइंसेस हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख के आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप लीगल कंप्लाइंसेस में होते हैं, आपका काम का नेचर ऐसा है कि जिसमें लीगैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अब ख्याल करना होगा क्योंकि सन यहाँ पे वीक पोजीशन में है, तो ये आपको यहाँ पे कोर्ट कचहरियों के चक्करों में लगवा सकता है। इसके अलावा फाइनेंस की बात करूं तो स्पेक्यूलेशंस कम रखनी है अब आप लोगों ने, सेविंग्स और स्ट्रक्चर्ड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उन पे फोकस करना है, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे जो ट्रांजिट है आपके 9th हाउस में, इसका जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये है कि अब आपकी जो किस्मत है वो टेस्ट पर जा रही है। यहाँ पे जीतेगा वही जो डिसिप्लिन फॉलो करेगा, उसके लिए रास्ता खुलता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ, सिंगल्स और मैरिड की बात करते हैं। तो 9th हाउस का फोकस की वजह से ना रिलेशनशिप्स में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सामने आ सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि ये आपके रिलीजन का घर भी है। तो यहाँ पे अब आपका सन वीक हो रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे अब आपके क्लैशेस, ईगो क्लैशेस होना शुरू होंगे। सिंगल्स को किसी मेच्योर इंसान, नॉलेजेबल इंसान या डिस्टेंस बेस्ड जो इंसान होगा उससे अट्रैक्शन यहाँ पे होना शुरू होगी। मैरिड लाइफ में पार्टनर्स के ओपिनियंस, बिलीव्स या फैमिली वैल्यूज से रिलेटेड टेंशन्स देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि रिलीजन जो है उसके बिहाफ पे आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, छोटी मोटी टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं, जो हल्की फुल्की बात की वजह से बहुत बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करना है, कोशिश कीजिए ऐसी जो कन्वर्जेशंस हैं वो अवॉइड कीजिए। इसके अलावा अगर फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट रखी गई, आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में रखी, तो रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों की गहरी होना शुरू हो जाएंगी और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इस फेज़ में रिलेशनशिप ईगो से नहीं, पर्सपेक्टिव से चलाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज या रिकवरी की बात करते हैं। सन वीक है आपके 9th हाउस में, तो यहाँ पे अब आपको थाइस से रिलेटेड, हिप्स से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आएंगे और स्ट्रेस से रिलेटेड ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे आ सकती हैं। थोड़ा एहतियात से आपको आगे बढ़ना है और ये ख़ासकर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो रूटीन को डिस्टर्ब रखते हैं, रूटीन को फॉलो नहीं करते। रिकवरी उन लोगों के लिए अच्छी होगी जो वॉकिंग करेंगे, अपनी प्रॉपर लाइट स्ट्रेचिंग करेंगे और मेंटल डिसिप्लिन अपनाएंगे। इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए रिकवरी भी होगी। आगे बढ़ता हूँ, आपको रेमेडीज़ भी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ये आपको बताता चलूँ कि सन का जो ट्रांजिट है टॉरस वालों के लिए, ये आपकी लक को स्लो एक्टिवेशन फेज में लेके जाता है। मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा इस टाइम पीरियड में। लर्निंग और सब्र आप लोगों ने प्रॉपर रखनी है। ईगो को बिलीव्स पर हावी नहीं होने देना। ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है और अगर आपने इन चीज़ों पे अमल दरामद किया तो ये जो फेज़ होगा ये आपकी ग्रोथ का बेस तैयार करेगा और रिजल्ट्स आपको धीरे तो मिलेंगे लेकिन मिलेंगे आपको एब्सोल्यूट 100%। कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सुपरवाइजर्स हो गए या कोई बुजुर्ग हजरात हो गए या हार्ड वर्किंग लेबर क्लास हो गई, उसको सदका या दान करें खाने पीने की चीज़ें, या फिर प्रैक्टिकल हेल्प ऑफर करें अगर आप लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सन का जो कार्मिक प्रेशर होता है उसको सॉफ्टन करना शुरू करता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग की सनलाइट लीजिए, एक्सपोजर लीजिए सनलाइट का, लाइट सी स्ट्रेचिंग वगैरह, एक्सरसाइजेज वगैरह कीजिए। ये आपकी वाइटलिटी और कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना शुरू करेगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमारे दूसरे चैनल का नहीं पता, उसका नाम भी सितारों का सफ़र है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारी एक सीरीज़ एक चैनल पे आएगी, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी, ताकि आप लोग वीडियोस मिस ना करें और आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आगे बढ़ा सकें और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र।